हेलो साथियों, वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस हिमांशु में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स नेवी में पूछे जा चुके हैं। इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। सो आप बिना स्किप किए वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ये देखिए, फिजिक्स का टेस्ट पेपर है, इसके 20 क्वेश्चन हम कराएंगे। 20 क्वेश्चन फिजिक्स का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। मतलब न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो आप इसका जो राइट ऑप्शन है, तो देखो, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। बट देखो, जो ये नियम होते हैं, ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बल की परिभाषा देता है। ये देते हैं बल की परिभाषा, डिफिनीशन देती है ये हमें बल की। और ये जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, ये बल का परिमाण देता है। ये सेकंड लॉ बल का परिमाण, ये हमें बल का परिमाण देता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और ये थर्ड लॉ होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। अच्छे से क्लियर, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखो, दूरी का, समय का, प्रकाश का, धारा का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। तो दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब कोई समय का भी मात्रक लगा देता है और प्रकाश का, तो ये गलत होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल, मतलब कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस प्रकार लागू होता है? तो जो लागू होता है ये हमेशा, ऑप्शन नंबर सी राइट कर देते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का हर एग्ज़ाम में के लिए आपके इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आई होप। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकलती है? जो हवाई जहाज़ में है वो फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु दाब की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह तापमान का पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने में ही वही होगा। तो वह कौन सा पाठ्यांक होगा? तो ये देखो, आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, -40 डिग्री डायरेक्ट याद कर लीजिए, या तो हम फार्मूले से करते हैं। देखो, फार्मूले से क्या फार्मूला होता है सेल्सियस का, सेल्सियस सी, क्या करते हैं, C/5 = F -32/9। इस फार्मूले से कर लेते हैं। अब इसे F को भी x मान लेते हैं, C को भी x मान लेते हैं। तो चलिए मैं इसे करके बता देता हूँ। चलो, C मान लेते हैं, C5 = इसे भी C मान लेते हैं। ठीक है, अब C इसे -32/9, तो 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9C इधर आ जाएगा, = 5C
32 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1, 15, 16, 160। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 160 ये आया। अब इससे हम इसे इधर उठा इधर ये ले आएंगे। ठीक है, ये आया -4c = 160। c का इधर भाग देंगे तो जो c का 4 में 160 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 40, और ये माइनस है तो माइनस। तो ये जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, -40 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फार्मूले के सही अच्छे से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। ये भी लूसेंट का एक क्वेश्चन है। तो गाड़ी खींचते हुए घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? मतलब जो उसको किस बल के कारण, देखो कोई घोड़ा है वो जब रोड पर चलता है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो जो घोड़ा गाड़ी है उस रोड ने उसे जब घर्षण की वजह से उसको जब प्रतिक्रिया बल लगाया तो उसके पैर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो वह किस कारण से? तो वह उसके, देखो अब ऑप्शन पढ़ लीजिए। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, गलत है क्योंकि घोड़ा ही खींच रहा है उसे। अब घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े वो कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए। घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, ये भी नहीं सही है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, ये सही है क्योंकि पृथ्वी ने ही इस पर जो बल लगाया है, देखो कैसे लगा रहा है, इसके ये पैर हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी के सतह पर यहाँ टच कर रहा है। अब यहाँ पर जब बल लगाएंगे, पृथ्वी की सतह से प्रतिक्रिया बल लगा रहा है तो उसे हम कहते हैं, इस वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या कर दिया है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर ये है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखो जो तारों का रंग है, तारों का रंग देखो तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर और वायुमंडलीय दाब पर। तो ये जो निर्भर करता है वह तापमान पर निर्भर करता है। देखो जिस तारे का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, ठीक है, सॉरी जितना ज़्यादा तापमान होगा तारों का रंग उतना ही गहरा होगा, मतलब उतने ही चमकीले दिखाई देंगे। तो उसे हम कहते हैं तारों का रंग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य एक प्रकार का तारा है और उसका तापमान बहुत अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भीषण सर्दी, क्या दिया है? भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। जैसे घरों में पाइप लगे होते हैं तो जब ठंडा मौसम होता है, ठंड के मौसम में जो पाइप होते हैं ये पाइप फट जाते हैं। ये क्यों फटते हैं? देखो अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको, चलिए ये समझिए। कॉन्सेप्ट है, जब देखो पानी का जब वाटर है, वाटर का जब हम वाटर का जब द्रव्यमान जब इसे बर्फ़ बनेगी, मतलब कि इसका तापमान घटेगा, मतलब कि ये बर्फ़ बन जाएगी तो इसका आयतन क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने की वजह से आयतन बढ़ जाएगा। क्लियर है? आयतन बढ़ने की वजह से आपका जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि वह जमने की में पानी फैलता है तो वो जब फैलने लगेगा आयतन उसका बढ़ जाएगा तो वो फैलने लगेगा। तो फैलने की वजह से वह पाइप फट जाते हैं। जब ये पाइप जैसे लगा है, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा फुल है, फुल की वजह से इसका आयतन बढ़ेगा। जितनी जगह है उतना तो फुल है ही, बस उसका आयतन बढ़ जाने के कारण ये हमारे पाइप में फट सकते हैं, फटने की संभावना बढ़ जाती है ठंडे प्रदेशों में। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 9, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। क्या दिया है, एक श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, और चिकनी सतह कैसी होती है। देखो ये जो श्वेत चिकनी सतह होती है, देखो जो श्वेत होगी मतलब सफ़ेद होगी और चिकनी होगी, सफ़ेद चीज़ हमेशा प्रकाश को क्या करती हैं, परावर्तक करती हैं, ठीक है, अवशोषित नहीं करती, परावर्तक करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखो ऑप्शन पढ़ लीजिए, ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक। क्या दिया है, ताप की अच्छी, कहाँ, अच्छी अवशोषक नहीं है, अवशोषक अच्छा ना होना चाहिए। देखो ताप की खराब अवशोषक, क्या दिया, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लांक नीतांक का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। क्या दिया, जूल इंटू सेकेंड। 11, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। क्या है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, जो दिशा है वो निर्भर करती है। जब दो निकाय हैं उनमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, तो वह किस पर दिशा, उन पर किस पर निर्भर करती है। देखो उनकी जो दिशा है हम समझा देते हैं, ये समझिए, जैसे एक ये बॉडी है, ठीक है, और एक ये बॉडी है। जब हम इसे तापमान देते हैं, जब इसे प्रवाह ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने की वजह से, ठीक है, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, ठीक है, इसमें कम की वजह से जो इससे, जो ये बी है ये ए है, इससे ऊष्मा ए की ओर जाएगी, बी से ए की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होती रहेगी जब तक कि इन दोनों में ऊष्मा इक्वल ना हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये स्थानांतरित होते रहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अपने आप के तापमान, उनके अपने अपने तापमान पर, तापमान अलग अलग होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीत क्यों होते हैं। क्या है, काले वस्त्र के मुकाबले शीत वस्त्र, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखो अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो काले वस्त्र जो होते हैं, एक जैसे हमें दे दिया जाए ब्लैक बॉडी, ठीक है, एक ब्लैक दे दिया जाए और एक वाइट दे दिया जाए। वाइट इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। चलिए एक वाइट बैकग्राउंड दे दिया जाता है, दे दिया, एक ब्लैक एक वाइट। अब इसमें जब हम प्रकाश डालेंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा, तो ये जो है ये 7 रंग होते हैं प्रकाश का, आप लोग जानते होंगे 7 रंग, ये सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा। कौन अवशोषित कर लेगा, ये ब्लैक बॉडी वाला अवशोषित कर लेगा। तो ये जो होती है ये गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, और जो वाइट वाला होगा ये सारे रिफ्लेक्ट कर देगा। कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ये देखिए, ये जितने प्रकाश आएंगे इनको सारे को एक भी कलर को अवशोषित नहीं करेगा। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर देता है, ठीक है, अपन उनके पास सब जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, यही तो हमने इसमें बताया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृष्णिका विकिरण, क्वेश्चन नंबर 13 है, विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। क्या है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, देखो तापमान बढ़ने से यह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक। देखो ये साबुन का बुलबुला है, और देखो अब इसका एक कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले सहित हमने बता देते हैं आपको। फार्मूला दिया है, जैसे एक साबुन के लिए, देखो एक द्रव्य के लिए होता है, द्रव्य के लिए, और एक साबुन के लिए। द्रव्य के लिए दाब अधिक, साबुन के लिए दाब अधिक। दाब अधिक को हम डेल पी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, किससे, डेल पी से, डेल पी, इसे भी डेल पी। अब देखो द्रव्य के लिए दाब अधिक कितना होता है, द्रव्य की बूंद के लिए ये होता है 2T/R। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2T/R। और इसका जो दाब अधिक होता है वो 4T/R। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो कौन होगा, तो साबुन के बुलबुले का दाब अधिक होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्या है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब जल्दी जल्दी करते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है। क्या है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो देखो दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यमान होता है, और एक भार होता है, भार और एक द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, और भार को हम mg से। ठीक है, इससे रेट करते हैं। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन, जब एक पत्थर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इन चांद से पृथ्वी पर लाने पर जी में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, जी में ही परिवर्तन होगा। तो जी में परिवर्तन होगा तो इसके भार में भी परिवर्तन होगा, बट इसके द्रव्यमान में तो होगा नहीं। द्रव्यमान जितने किलो का है उतने किलो का ही होगा। तो जो इसका, अब देख लो, इसका भार बदल जाएगा, भार ये है, ये बदल जाएगा क्योंकि जी बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे न्यूनतम संभव मान है, न्यूनतम संभव ताप है, ताप। तो न्यूनतम जो संभव ताप होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -273 माइनस के वो भी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये न्यूनतम संभव ताप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया, व्यास दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई। तो इसे आप समझने के लिए ये फार्मूला होता है, ऊंचाई का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ρ/r/g। रो क्या है, घनत्व है, r त्रिज्या, और ये g वही है गुरुत्वीय त्वरण, थीटा होता है t। ठीक है, अब इसे जो हम इस फार्मूले से रिलेट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो रिलेट करिए, देखो ये जब हम इसकी केस लिखे व्यास मतलब कि त्रिज्या, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का, तो ये दोगुना करते हैं, व्यास को दोगुना करते हैं, तो जो r है त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। तो इसको हम दोगुना करेंगे, तो इसकी स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, ये 2 इसके स्थान पर आ गया। अब तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि 1/2 रह गया, क्या बचा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी
आधी रह जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, देखो सामान्य मनुष्य के तापक्रम का होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा कम होगा तो हमें बुखार और ये जो बीमारियाँ होती हैं इससे संभावना होती है। और ये सेंटीग्रेड कभी नहीं करना, सेंटीग्रेड नहीं होता है, फ़ारेनहाइट मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जो द्रव्य की गुप्त ऊष्मा होती है, द्रव्य की क्या है, द्रव्य की ये होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, जो लोलक घड़ी हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इनका क्या कारण है? तो इनका जो कारण है, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चलिए इसे समझ लेते हैं। जो देखो गर्मियों में जो लोलक होगा धातु का होगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसके दोलन की लगा समय बढ़ जाएगा, तो समय बढ़ने से यह सुस्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप ये ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और यदि अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। उसमें डेली 9 PM और 8 PM, 9 PM या 8 PM पर क्विज़ होती हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, उसमें हम PDF दे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। और डेली उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे क्विज होती हैं और इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।